विश्वगुरु बनने का मोदी सरकार का दावा एक बार फिर हवा हवाई निकला, क्योंकि मोदी राज में भारत सरकार की बुरी फजीहत हो गई है। 6 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि 15 जून से 17 जून के बीच कनाडा के एल्बर्ट में G7 देशों की बैठक होगी, लेकिन अभी तक भारत को न्योता ही नहीं दिया गया है। G7 के लिए कनाडा के स्पोक्सपर्सन ने इस बात की पुष्टि भी नहीं की कि भारत को सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद से मोदी सरकार की बुरी फजीहत हो रही है और विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि मोदी सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है कि उसके कार्यकाल में दुनिया में भारत का कद बढ़ा है, लेकिन यहां तो कहानी कुछ और ही दिख रही है। अमेरिका सीधे सीधे धमकी देता है, कनाडा अपने यहां बुला नहीं रहा, और तो और पाकिस्तान के साथ संघर्ष में कई देशों ने खुलकर उसका साथ दिया, जबकि भारत के साथ कोई भी देश इस तरह खुलकर नहीं आया। यानी सरकार बहुत बुरी तरह से घिर गई है। अब मामले को लेकर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन 15 जून 2025 से कनाडा के एल्बर्टा प्रांत के कनानानास्किस में आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपतियों, ब्रिटेन, जापान, इटली और कनाडा के प्रधानमंत्रियों और साथ ही जर्मनी के चांसलर की भागीदारी होगी। इस बार ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। 2014 से पहले G7 वास्तव में G8 हुआ करता था, जिसमें रूस भी शामिल था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह को G8 शिखर सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाता था और वहां उनकी बात गंभीरता से सुनी जाती थी। जून 2007 में जर्मनी में हुए ऐसे ही एक सम्मेलन में प्रसिद्ध सिंह मर्केल फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया, जिसे जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय बातचीत की दिशा तय करने वाला माना गया। 2014 के बाद भी भारतीय प्रधानमंत्रियों को इन सम्मेलनों में आमंत्रित करने की परंपरा जारी रही, लेकिन इस बार 6 सालों में पहली बार विश्व गुरु इस कनाडा शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं होंगे। चाहे इस पर जितनी भी स्पिन दी जाए, सच्चाई यह है कि यह एक और बड़ी कूटनीतिक चूक है। ठीक उसी तरह जैसे भारत सरकार ने अमेरिका को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का मौका देकर हमारी दशकों पुरानी विदेश नीति को पलट दिया और अमेरिकी अधिकारियों को यह छूट दे दी कि वे खुलेआम किसी न्यूट्रल साइड पर बातचीत जारी रखने की अपील करें। इसके अलावा संजय राउत ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी सांसद ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले ये सुन लेते हैं। तो ये तो आप विश्वगुरु हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहिए। तो विश्वगुरु है, जगत गुरु है, तो अगर उनको नहीं बुलाया है तो उनके जो भगतगण हैं वो उनको जवाब देंगे। हमको तो बुरा लगा, ये देश का अपमान लगता है मुझे। भारतवर्ष का ये अपमान है कि हमको नहीं बुलाया गया। लेकिन क्यों नहीं बुलाया गया? क्या भारत की साख नीचे गिरी है? भारत के प्रधानमंत्री को कोई पूछता नहीं है? क्या है कारण, क्या है? हमारे विदेश मंत्री जो है जयशंकर जी ने बताना चाहिए हमको क्यों नहीं बुलाया। हाँ? G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य देश है। इस साल समिट में यूरोपियन यूनियन और कई और देशों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन भारत नहीं पहुंच रहा है। और इससे पहले इसी तरह का विवाद तब खड़ा हुआ था जब ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी जी को मिलने का न्योता नहीं भेजा था। इस पर भी सरकार घिरी थी और अब एक बार फिर मोदी सरकार में भारत की बेइज्जती पर विपक्ष हमलावर हो गया है।